मैं जब कैमरे के इस तरफ खड़ा होकर के आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता हूं पूरे भारत में वैकेंसीज को लेकर के कि विद्यार्थियों फला राज्य में इतनी वैकेंसी निकल गई हैं, इसकी एलिजिबिलिटी ये है, इसका एग्जाम पैटर्न ये है, इसमें आप लोगों को ऐसे तैयारी करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर इस तरह से जो है वो हुए थे, अगला पेपर कैसे होगा। ये सब जानकारियां देते हुए विद्यार्थियों को हमें बड़ा उत्साह होता है, बड़ा उमंग होता है। पहली बात तो ये है कि जब हरियाणा की इस दृष्टि से मैं बात करता हूँ, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बहुत कम मौका देता है हम आप तक कोई वैकेंसी की न्यूज़ पहुंचाएं, कोई वैकेंसी आ गई है ये बात आप लोगों तक पहुंचाएं। पहली बात तो हरियाणा कोई ऐसा मौका हमें देता ही नहीं है, और अगर हरियाणा ऐसा मौका देता भी है तो वो नंबर ऐसा होता है, वैकेंसी का नंबर ऐसा होता है कि उसको पढ़ कर के जो है वो उत्साह से ज़्यादा दुख होता है। जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये वैकेंसी नहीं निकली है, वैकेंसी की खबर आई है कि भर्ती होगी। कब होगी उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो शकील बदायूं ने एक गीत लिखा है अपना, दो बदन नाम की एक मूवी में, कि लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। तो बस याद ही आई है अभी तक ये कि वो नहीं आए, वैकेंसी नहीं आ रही है अभी। अभी आप लोगों को केवल खबर पहुंची है कि जेबीटी के 1200 पदों पर जो है वो वैकेंसी निकल रही है। एचएसएससी को अधियाचन भेजा जा चुका है, आग्रह भेजा जा चुका है, और इसमें 10 साल के बाद 1200 पदों पर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं पहले बता देता हूं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस खबर को आप इस तरह से देखिएगा, अब जो है वो 5 साल बीतने पूरे होने वाले हैं सरकार के, 19 के बाद अब 24 के लास्ट में चुनाव होना है हरियाणा में। और चुनाव से पहले खबरें पहुंचा करके आप लोगों को लोक लुभावन जो कार्यक्रम होते हैं सरकार के, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। विद्यार्थियों इसको ध्यान में रखिएगा, सरकारों को जवाब देने का आप लोगों का समय होता है तो जवाब देना चाहिए। जो सरकारें 5 साल समय निकाल देती हैं और उस पर वैकेंसी को लेकर के समय से काम नहीं करती हैं, तो उनकी पूरी आलोचना विद्यार्थियों होनी चाहिए। 1200 पदों पर आवेदन करने के लिए आप लोगों को जो है वो 12th पास होना चाहिए, पहली बात तो आप लोगों को। और वो भी 50% आप लोगों के नंबर होने चाहिए। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जो होती है जेबीटी का, आप लोगों ने बीएलएड है, डीएलएड है या डाइट है, ये जो भी कोर्सेज हैं इनका कोई डिप्लोमा आप लोगों ने किया हुआ हो। इसके साथ आपका एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। एचटेट जो है वो लेवल 1 आप लोगों का जो प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी के लिए होता है, वो आप लोगों का पूरे क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। यहाँ ये बात ध्यान देने की है, पूरे भारत से जो है वो कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे संपूर्ण भारत से होने के बावजूद भी जो है वो सीटेट के आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। ये वाली सीटेट यहाँ मान्य नहीं होता है हरियाणा में, एचटेट अलग से करना पड़ता है, ये एक अलग से प्रावधान यहाँ पर हरियाणा में है। तो आवेदन करने के लिए तो क्राइटेरिया ये है विद्यार्थियों। लेकिन भाई 1200 पदों का जो है 1200 पदों पर कितने अभ्यर्थी होंगे आपको पता है? इन 10 वर्षों में एक जो मोटा मोटा आंकड़ा सरकार के द्वारा ही दिया गया है, लगभग लगभग जो है वो 6 से 7 लोगों ने अभी तक आवेदन किया है इन 10 वर्षों में एचटेट के लिए, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एचटेट क्वालिफाई भी किया है। 1200 पदों पर 1 लाख लोग जो हैं एचटेट वाले, वो नौकरी पाने की इच्छा में घूम रहे। और वैकेंसी के नंबर कितना आता है? 1200। 10 साल में प्राइमरी में टीचर जो है केवल 1200 की आवश्यकता है। इन 10 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रमोट हुए होंगे, पीआरटी से टीजीटी हुए होंगे। तो भाई उसके बावजूद जो है, क्या एक वर्ष में केवल 100 सवा 100 वैकेंसी ही सृजित हो पाती हैं? इतना बड़ा राज्य हरियाणा, उसमें विद्यालयों की स्थिति क्या इतनी दयनीय कर दी है? तो सरकारों की ये योजनाएं होती हैं कि वो भी कौशल रोजगार के अंतर्गत अध्यापक रख करके काम चला रहे हैं, जो भी वैकेंसीज हैं उन पर भी। तो स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जब बच्चे कम सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे तो टीचर कम भर्ती करने पड़ेंगे, और कम भर्ती करने पड़ेंगे तो सरकार को जो है वो कम खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ से विद्यार्थियों से पैसा बचा करके पैसा जो है वो सरकारों को जेबें भरने का काम होता है। बड़ा ये दयनीय स्थिति है। मैं, मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं इन सरकारों की सारा का सारा पोल पट्टी पूरी तरह से खोल पाऊं, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, समझते होंगे। पर विद्यार्थियों ये प्रश्न भी तो बनता है ना
कि 10 सालों में केवल 1200 ही पद हैं क्या? इतनी बुरी स्थिति हो गई है। टीजीटी की वैकेंसी निकाली थी 2023 में, है ना, 7,500 के आसपास पदों पर, और इतना आसान था उसके लिए, पर उल्टे सीधे नियम बनाती है सरकारें। वो एक नियम बनाया कि सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर जो है वो दिए जाएंगे, कोर्ट ने लताड़ लगाई, और उस पर घोटाला करने के लिए जो है वो ये सब नियम बनाए जाते हैं। तो सरकारों को भाई इस बिल्कुल भी शिक्षकों को लेकर के, अध्यापकों को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के कोई चिंता नहीं है, और इस चिंता का नुकसान ये होता है कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हैं, बीएड करते हैं, या कोई टीचिंग ट्रेनिंग डिप्लोमा करता है विद्यार्थी, उसके बाद वो बाट जो होता है कि मुझे सरकारी अध्यापक बनने का अवसर मिलेगा, और वैकेंसी ही नहीं आती है। खैर, मैं आप लोगों को बस एक सामान्य जानकारी ये देता हूँ विद्यार्थियों के, मुझे इस पर आपत्ति है कि ये 1200 ही पद क्यों हैं भाई 10 वर्षों के बाद। आप बिहार को क्यों नहीं देखते हो? बिहार में भी लंबे समय बाद वैकेंसीज निकल रही हैं, पर कितना नंबर है? 4 लाख, 4.5 लाख वैकेंसी पिछले 1-2 वर्षों का, एक पिछले वर्ष से लेकर के अब तक जो है उनका पूरा का पूरा डेटा निकालोगे तो बिहार 4 से 5 अध्यापक, 5 लाख अध्यापक जो है वो देने जा रहा है। तब जाकर के जब अच्छे अध्यापक होंगे, पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे, तभी तो जाकर के राज्य और देश प्रगति करता है। पर सरकारों को ये नहीं दिखता है, सरकारों को दिखता है तो घोटाले दिखते हैं, सरकारों को जो है वो जेबें भरने का काम तो दिखता है। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा कि कुछ भी प्रगति जो है वो बेकार है तब तक जब तक हम एक अच्छे अध्यापक का या अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो हरियाणा को इस विषय पर सोचना चाहिए, और चुनाव आने से पहले जो है, ठीक है, आपने वैकेंसी की खबर निकाली है तो टाइम से वैकेंसी कराइएगा भी, और इसकी जो है वो पूरी की पूरी नियमावली ऐसी बनाइएगा, क्योंकि 10 साल बाद हो रहा है तो वैकेंसी की नियमावली दोबारा बनेगी। नियमावली कम से कम ऐसी बनाइएगा कि कोई उल्टा सीधा कानून उसमें ना डाला जाए, जैसे कि हरियाणा की टीचिंग वैकेंसी में डाला था। नहीं तो फिर विद्यार्थी आप लोगों के साथ कोई धोखा होने वाला, वैकेंसीज पे वैकेंसीज निकलेंगी, फिर पूरा नहीं होगा। और ये भी 2010 साल में पहले जो वैकेंसी निकली थी ना, ये 2012 में विज्ञापन निकला था, और इस विज्ञापन 2017 में नियुक्ति हो पाई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। इसी तरह से फिर कुछ ना हो जाए। तो मैं बहुत गुस्से में जो है वो आप लोगों तक ये बातें इस तरह से पहुंचा रहा हूं कि वो सरकारों के प्रति बहुत मन में रोष आता है कि जो विद्यार्थियों के साथ नहीं खड़ी होती है वो सरकारें किसी काम की नहीं है, उन्हें बदल देना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। और ये ऐसा एक इस सरकार ने या पिछली सरकार ने, सभी सरकारों के रवैये ऐसे रहे हैं। तो जवाब देने की बारी भी आप लोगों की जब आती है तो उसमें ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। पर अभी तैयारी कीजिएगा कि 1200 पदों पर वैकेंसी निकलेगी तो आप उसमें आपका नंबर कम से कम पड़ जाए। नमस्ते।